Hello everyone and welcome to Pendulum EDU. And आज के सेशन में we are talking about something really important and एक ऐसा point जहाँ पर आप majorly आप सब stuck हो जाते हैं and you don't know how to proceed with it, कैसे उसको complete करना है या फिर आप कैसे process करें, कैसे start करें उसके साथ, and that is vocabulary. And this is one thing that is exceedingly important when it comes to any competitive exam. So today we are going to talk about ways to master vocabulary, and also at the end of the session I have a bonus tip for you. Also, if you like the session, do not forget to hit the like button because इसी से हमें पता चलता है कि हमें आपके लिए और videos publish करने हैं. Moving ahead, अगर मैं start करूँ आपके साथ about ways to master vocabulary, I have a small keyword जिसके थ्रू मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जो वे है, जो तरीका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप किस तरह से वोकैबुलरी को इम्बाइब कर सकते हैं, अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं. देखिए, सबके सेवरल वेज होते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू वोकैबुलरी. कुछ लोग रटना पसंद करते हैं, बट आप सबको एक चीज गार्ड बांधनी चाहिए, दैट वोकैबुलरी और वर्ड्स कैन नेवर बी क्रैम्ड. आप आज याद रख सकते हैं, साल भर बाद उसको भूल जाएंगे, because that is not possible. Any sort of word or vocabulary has to be imbibed and it has to be absorbed. That is what is important. So let's begin with it. So the keyword that I have for you is was at. Now was at, which means now I have 6 ways to do it and 6 different ways to आप किस तरह से vocabulary को अपने daily routine में ला सकते हैं, and how can you work on it. So the very first one is W, and W I mean word of the day. Now this is one thing that you don't have to, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Pendulum EDU आप जाएं, आपको वहां पर word of the day साइट पर जाकर you can have it, जहां पर हम synonyms, antonyms भी दे रहे हैं आपको, उसके लिए example sentence के examples भी दे रहे हैं, right? हम vocabulary आपके साथ यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, ओके. बट वर्ड ऑफ द डे इज वन थिंग, एक वर्ड जो आप जिसका आप पूरा क्रॉस सेक्शन कर सकते हैं. वर्ड, उसके साथ उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसके साथ उसका वहां पर मीनिंग है, पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका यूसेज है, उसके सिनोनिम्स है और उसके एंटोनिम्स है. व्हाट एल्स डू यू नीड फॉर अ वर्ड? तो आप पूरा उस वर्ड का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके पास है. तो विजिट, go for it, search for it, word of the day by Pendulum EDU, and you will get it right there. Okay, this is number 1. I will give you an example related to it कि हम कैसे उसको showcase करते हैं. See an example. This is the word demurral, and demurral, if you see the pronunciation, demurral. So demurral is a noun first of all. ये रहा उसका part of speech, जैसा मैंने आपसे कहा. Meaning उसका साफ साफ यहाँ लिखा है, the action of demurring. And what is demurring? Demur is to raise objections और शो रिलक्टेंस, हेजिटेशन दिखाना या फिर क्वेश्चन पूछना. अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हैं तो हो सकता है दैट यू वुड एक्सप्रेस डिमोरल फॉर इट, ओके. बिकॉज क्या है, आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप हेजिटेट करेंगे इसको एक्सेप्ट करने में. एग्जाम्पल्स लिखा है, ही प्लीड्स फॉर मोनिका हु ऑफर्स डिमोरल टू फाइल अ केस. वो डाउट में है कि केस फाइल करना है कि नहीं, वो हेजिटेट कर रहे हैं, हेजिटेशन में है, राइट. और रिलक्टेंस, ये भी नाउन है, हेजिटेशन और रिलक्टेंस. आफ्टर द इलेक्शंस नो डिमोरल्स वर टॉलरेटेड. भाई पहले तो ऑब्वियस है, इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है कि अगर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के पहले देखा जाए तो सारे के सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करना प्रेफर भी करते हैं. बट जैसे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं सुनते, वो कुछ नहीं सुनते, आपका कोई क्वेश्चन किसी तरह का कुछ भी एंटरटेन नहीं करते हैं. दिस इज व्हाट इज बीन स्टेटेड हियर, that after the elections no demurrals were tolerated. कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया गया. Synonyms के तौर पर protest है, dissent है, objection है, and antonyms के तौर पर allow, permit, authorize है. So see, इस तरीके से अगर आपको एक word दिन में समझाया जा रहा है तो आप बहुत ही easily उसको imbibe कर सकते हैं, ठीक है. This is what we want you to do. This is word of the day. This is the first way that you have to imbibe, or you should imbibe in terms to enhance your word power. Moving ahead, the second one is A, which is assemble. Now assemble, it means to group.
ग्रुपिज्म करना है। भाई वैसे तो कहा जाता है कि ग्रुपिज्म करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब जब हम उसे किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल करें या हम कुछ गलत करने जा रहे हो। बट यहाँ अगर हम अपना वर्ड पावर एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट, लेट्स असेंबल। असेंबल से मेरा मतलब है कि एक वर्ड के उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपको लग रहे हैं, चाहे वो डायरेक्ट सिनोनिम्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट सिनोनिम्स हो, सबको असेंबल कर लीजिए, ग्रुप कर लीजिए। उससे क्या बेनिफिट होता है कि वर्ड का मीनिंग वही है। वर्ड्स आपके साथ बहुत सारे होंगे, मीनिंग सबका एक ही है। तो आपको बार बार वर्ड्स का मीनिंग नहीं देखना। अगर आप अपने नोट्स भी बनाते हैं तो आपने वर्ड्स लिखे और उनके मीनिंग्स तो सबके सेम है, राइट? देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ आपको। I have taken an example for you with the word hidden. अब hidden का मतलब हम सबको पता है छुपाना या छुपा हुआ, ठीक है? हाइड होता है छुपना, ठीक है? अब देखिए वर्ड्स क्या क्या है। क्लैंडस्टीन है, कोवर्ट है, स्टेल्दी है, कंसील है, स्नीकी है, अंडरकवर, हश हश, फुर्टिव। ये सारे के सारे वर्ड, अब आपको इनका मीनिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपने हिडन लिखा और उसके जितने सिनोनिम्स आए अगर आपने नोट कर लिए फटाफट, तो आपको पता है कि देखो मीनिंग क्या है ये वर्ड, और नए वर्ड्स क्या है आपके लिए। ये आपके लिए ये वर्ड नया नहीं है। आपको ऐसा सिंपल वर्ड उठाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उठाया थेफ्ट या आपने उठाया स्लीपी या लेजी। सिंपल वर्ड उठाइए जिसका मीनिंग आपको देखने की जरूरत ना पड़े, और उसके बाद आप उसके सिनोनिम्स की लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हो गया लेथार्जिक, लैकडाइसिकल, राइट? फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेड। आपने सब का सब, और इवन आप फ्रेजेस लिख लीजिए। काउच पोटैटो इनडायरेक्ट सिनोनिम है, ये भी एक तरीके से, राइट? सो मैं क्या कह रही हूँ, वर्ड सिंपल उठाइए जो कि सारे वर्ड्स का मीनिंग हो, और उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स लिखिए। दिस इज द वे ऑफ असेंबलिंग, और ये बहुत ही इजी तरीका है अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रेंथन करने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का। So do not waste time, start doing it right away, and it is really important for you people. Okay? तो यहाँ पर देखिए आपने कितने वर्ड ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड, और आपको जिन पर प्रेशराइज अपना दिमाग लगाने की अब जरूरत नहीं, बिकॉज यू नो इट इज हिडन, छुपा हुआ। कोई चीज छुपी हुई है तो इट कैन बी क्लैंडस्टीन, इट कैन बी कवर्ड, इट कैन बी स्टेल्दी, इट कैन बी हर्श हश, इट कैन बी फर्टिव। सो यू जस्ट एक बार दो बार बोलिए और दिन में उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, यूज करने की कोशिश कीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट इट। ओके, सो दीज वर द टू वेज। फर्स्ट वन वाज वर्ड ऑफ द डे, ओके, एंड सेकेंड वन इज असेंबलिंग। ओके, मूविंग अहेड, दिस इज एन इमेज विच हैज बीन यूज्ड आपको दिखाने के लिए कि देखिए द कैट इज ऑल्सो हाइडिंग अंडर दिस कवर, सो इट इज covert, or you can say it is sneaky. The cat is being sneaky. वो चुपके से देखने की कोशिश कर रही है, right? The next word or the letter that I have for you is R, and this is root word. See, ये root word एक ऐसा तरीका है जो बहुत देखिए कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, but this is one such way of enhancing word power. मैंने कहा सबका अलग तरीका है। ये 6 तरीके हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इट इज नॉट कि आपको 6 के 6 अपने इम्बाइब करने हैं। आप 6 में से 4 इम्बाइब कर सकते हैं, 6 में से 2, 6 में से 5, इट इज अप टू यू, ठीक है? जो आपको फीजिबल लगता है, आपको लगता है कि मैं इससे थोड़ा तेजी से अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, गो फॉर इट। नाउ रूट वर्ड, पर्सनली आई डोंट प्रेफर, आई हैव सीन n number of trainers and a number of language experts who trust this method of doing vocabulary, that is root word, but personally I do not prefer it. अब ये आप पर निर्भर करता है, मैं आपको तरीका समझाती हूँ। आपको लगता है कि आप इस तरीके से कंफर्टेबल हैं, why not go for it। तरीका क्या है भाई? तरीका है कि आपने कोई एक रूट वर्ड देखा, बेने। अब देखिए बेने का मतलब है गुड, तो इससे देखिए अब बेनेफैक्टर वर्ड लिखा है, आपको बेने का मतलब गुड पता है, आपको पता है बेनिफैक्टर एक पॉजिटिव वर्ड है, एक अच्छा वर्ड है, लेकिन क्या आप उसका मीनिंग बिल्कुल तरीके से बता सकते हैं? नॉट पॉसिबल। देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि कभी पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल होता है, बट
हर वर्ड का मीनिंग आप रूट वर्ड से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या मैं कहूंगी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू वुड गेट कंफ्यूज्ड, ओके, आपको आप श्योर नहीं होंगे आंसर के लिए, बट देर आर पीपल जो कि रूट वर्ड के थ्रू गेस कर लेते हैं, ओके, बट टू बी 100% श्योर दिस मे बी समवेयर वेग. So a bene is good. Benefactor is one who works for your benefit. Okay. Benevolent is kind-hearted. Beneficial is something that is useful. Right? So ये bene, this is one root word. Opposite इसका क्या होता है? mal. Okay. हमने देखा malevolent. तो वो benevolent का just opposite हो गया, जो कि kind नहीं है, unkind है. वो malevolent हो गया. So इस तरह से आप words को रूट वर्ड्स के थ्रू याद कर सकते हैं. दूसरा देखिए रूट वर्ड है फोबिया. अब फोबिया का मतलब है फियर. अब अगर आपको इसका पता है तो आपको इस रूट वर्ड का भी मतलब पता होना चाहिए. क्लॉस्ट्रो, हाइग्रो, ओनली देन यू कैन मूव अहेड विद इट. गेटिंग माय पॉइंट? सो फोबिया फियर, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया आपको बंद जगह का डर. तो मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज क्लोज प्लेसेस, राइट, एंड फोबिया इज फियर, तो बंद जगह का डर. My point is that in terms of root words आपको correctly पहले तो root words का meaning पता होना चाहिए and then you can go for word का meaning. Getting my point? So it's up to you. If you find this way feasible and good for you, go for it, and why not? If you can imbibe it, if you think you're comfortable with this method और आप अभी तक इस method को अपनाते आ रहे हैं, go for it and keep going. There's no harm. This is one such way of doing vocabulary. Okay, let's move ahead with it. Next one I have for you is S, and with S I am pointing to sentences. To be honest, this is the simplest way. This is the most common way, usual way of doing vocabulary. हम school days से vocabulary ऐसे करते आ रहे हैं, but we haven't actually made, I would say, the desired effort, the potential effort or substantive effort that is required. Sentences के through vocabulary बहुत easily किया जा सकता है. It is simple enough to do vocabulary when it comes to doing it with usage of it in sentences. जब आप किसी word का usage समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं कि किस context में वो word use किया जा रहा है और किस तरह से. क्योंकि देखिए, एक word पार्ट ऑफ स्पीच अगर बदलती है तो सेंटेंस में उसका यूसेज भी बदल जाता है, बट उस वर्ड का मीनिंग तो कहीं ना कहीं सेम रहता है. सो इफ यू नो द मीनिंग थ्रू सेंटेंसेस यू वुड नो कि इसको कैसे यूज करना. जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया सब्सटैंटिव. सब्सटैंटिव इज इक्विवेलेंट टू समवेयर सब्सटैंशियल, बट सब्सटैंटिव सिमिलर है क्या? नो, समवेयर. अब यूसेज डिफरेंट है, मीनिंग तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है. Getting my point? So this is what I'm saying. देखिएगा एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू. मैंने सेंटेंस लिखा है, the department's symbolic accounting caused vagueness. Vagueness मतलब कि उन्होंने धुंधला सा कर दिया, सब कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है. क्या डिपार्टमेंट की सिंबॉलिक अकाउंटिंग, अब भाई कुछ गड़बड़ हो रही, कंफ्यूजन हो रही, तो डेफिनेट है कि कुछ इट इज नॉट समथिंग, सब कुछ सही नहीं है, कुछ ना कहीं कुछ गड़बड़ है. सो अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ है. अब देखिए, हमने हिंदी कहीं से अपना नेटिव लैंग्वेज है उसमें हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा सेंटेंस के थ्रू. अब हम सोच रहे हैं सिंबॉलिक का मतलब. अब देखिए, सिंबॉलिक का मतलब यहाँ क्लियरली लिखा है केओटिक और डिसऑर्गेनाइज, उसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है. तो आपको उतना दिमाग फिर यूज करने की जरूरत नहीं होती इफ यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट. बस देखिए, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इट इज क्लियर दैट सिंबॉलिक some or the other way relates to not being in order or appropriate. भाई कहीं ना कहीं मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, मैंने उसको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है आपके लिए कि आप उसको क्लियरली समझ पाए. देखिए, जो चीज जितनी समझ आती है आप उसको वहां पॉज करके वापस से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बैक जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सिंबॉलिक को किसी और सेंटेंस में आप यूज करके देखिए, कमेंट करिए, यूज सिंबॉलिक, use this word symbolic in a sentence and comment in the comment section below. Give me new sentences with this word. Okay, try. And that is how it will help you to master it.
That is what we are talking about. That is ways to master vocabulary. All right. So this is another way, that is sentences. Till now we have seen 4 different ways. One is word of the day, which is मैंने आपको बताया, which is really important और आपको कहीं नहीं जाना है इसके लिए. Assemble हो गया जहाँ पे आप ग्रुप करना है. Root word is another way and sentences के through. These are the 4 ways. We are left with next 2 ways and let's have a look at the next one. Symbolic के लिए मैं आपको एक image दिखाती हूँ, which is here. आप देख सकते हैं यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, बहुत chaotic है. सब लोग बस में चढ़ने के लिए या ईगर, घर जाना है भाई, कोविड राइट, जिसको मौका मिल रहा है वो घर जा रहे हैं. So maybe that is one such way, but this is not amid COVID. ये कोई image है जो मैंने इंटरनेट से ली है. Moving ahead, the next one is this, that is the 5th point for today. Associate. Associate का मतलब क्या होता है? Relate करना. भाई कोई भी वर्ड सामने आया, कोई टिपिकल वर्ड है आपके सामने आया, कोशिश कीजिए कि आप उस वर्ड को किसी और से रिलेट करें. कोई चीज जो आपके सराउंडिंग में है, कोई पर्सन जो आपके आसपास है या होता है या आपके लाइफ में है, कोई चीज जो आप यूज करते हैं एवरीडे, तो वो कैसे आप उसको एसोसिएट करें, रिलेट करें कि आपको उसको देखकर कहीं ना कहीं वो वर्ड्स याद आने लगे. मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट वो वर्ड आपको हमेशा हिट करेगा, बट अगर आप कोशिश थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो वर्ड निकल कर फिर आता है. गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेज था, बाय अ लेमन. मैं आपको एक खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. बाय अ लेमन, भाई इस फ्रेज का मतलब होता है कि आपने कोई व्हीकल खरीदा, एंड दिस इज एक्चुअली फॉर अ व्हीकल. आपने कोई व्हीकल या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा और वो जब से खरीदा है डे 1 से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, डे 1 से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसका मतलब यू बॉट अ लेमन. अब मैंने इसको रिलेट किया अपनी गाड़ी से, जिस दिन से खरीदी है उस दिन से प्रॉब्लम कर रही है, विच इज सैड, विच इज एक्चुअली सैड. बट मैंने क्या किया, मैंने इसे रिलेट किया और मैं कभी इस फ्रेज का मतलब नहीं भूलती हूँ अब, बिकॉज मेरी कार को देखकर, मेरी गाड़ी को देखकर मुझे बार बार याद आता है, ओ आई बॉट अ लेमन. गेटिंग इट? तो आप हर चीज को कहीं ना कहीं रिलेट कर लीजिए. द मोमेंट यू रिलेट इट, आप कभी उसको नहीं भूलेंगे. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं. मैंने एग्जाम्पल लिया, माई पैटर्नल अंकल इज अ पिंच पेनी. ओके, एक और सेंटेंस लिखती हूँ मैं. My best friend is garrulous. अब देखिए, when I say that my paternal uncle is a pinch penny or when I say my best friend is garrulous, तो मैं अपने पैटर्नल अंकल की इमेज मेरे सामने आ जाती है ऑल ऑफ अ सडन, और जैसे उनकी इमेज मेरे सामने आती है, मेरे सामने आ जाता है पैसा. क्यों भाई? वो बड़े कंजूस हैं. अब पिंच पेनी का मतलब है माइजरली पर्सन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंजूस. गेटिंग इट? सो द मोमेंट यू थिंक ऑफ दैट पर्सन, आपके सामने वो वर्ड का मीनिंग क्लियरली आ जाएगा. गेटिंग इट? सो पिंच पेनी मीन्स माइजरली पर्सन. नाउ माई बेस्ट फ्रेंड इज गैरलेस, मतलब टॉकेटिव, बहुत बात करता है. तो द मोमेंट मैंने कहा माई बेस्ट फ्रेंड इज कैरलेस, और मैं सोच रही हूँ कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं उसकी. भाई वन सच क्वालिटी है इसकी, वो बहुत बात करता है, तो आई कैन से माई बेस्ट फ्रेंड इज कैरलेस. सो आपको कुछ नहीं करना है. देखिए मैंने नोट लिखा है, रिलेटेड टू पीपल और थिंग्स अराउंड यू. दिस इज अनदर आई वुड से बेस्ट, द सेकेंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट आफ्टर असेंबल. दिस इज सेकेंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. वर्ड ऑफ द डे तो है ही, वो तो आपको रोज करना ही है, वो कहीं नहीं जा रहा. आप ये मान लीजिए वो जो नंबर 1 था वो फिक्स्ड है, बाकी 5 में से आपको जो ठीक लगता है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वे एंड easiest way, the best way. Okay, relate it, start relating it. Think of the words, think of pinch penny. Pinch penny कभी नहीं भूलना, याद कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में है बताइए आपने pinch penny कंजूस किसको किससे रिलेट किया है. ठीक है? Okay, so moving ahead, the last one that I have for you is tone. अगर आप वर्ड का टोन समझ लेते हैं, ठीक है, अगर आप वर्ड को पढ़ते पढ़ते आप समझ लेते हैं कि इसका टोन कैसा है, तो या सेंटेंस में उसको पढ़ते पढ़ते उसका टोन समझ लेते हैं, तो और आसान हो जाता है वर्ड का मीनिंग. देखिएगा,
जब मैं यहाँ कह रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया आपके लिए, 2 एग्जाम्पल लिए, माई मदर इज एन एपिटमी ऑफ ग्रेस। भाई जब मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ, ग्रेस की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव टोन की बात कर रही हूँ। अगर मैं दाऊद इब्राहिम और टेररिज्म की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं नेगेटिव कुछ बात कर रही हूँ। सो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा टोन ऐसे इजीली समझ जाए, मैंने वर्ड ऐसे लिए लिए, टेररिज्म है, ग्रेस है, ठीक है। सो एपिटमी का मतलब एक ही है, बट उसको यूज देखिए अलग तरीकों से किया गया है, और उसकी टोन पर निर्भर करता है कि वर्ड को किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जा रहा है। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट और ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ आप टोन के बेसिस पर भी वर्ड को इस्तेमाल करने का तरीका या वर्ड को याद कर सकते हैं। एपिटमी ऑफ ग्रेस आपके लिए कोई और हो सकता है, मेरे लिए मेरी मदर है। गेटिंग इट? एपिटमी इज ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ओके, सिमिलर इसी तरह से जो होता है दैट इज पैरागॉन। अब पैरागॉन हमें याद आता है चप्पल, बट नहीं, ये क्या है, कोई बेस्ट एग्जाम्पल है किसी चीज का, ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। सो with the tone of the word, either you can get it, okay, either you can get it with the tone of the word, or you can get it when it comes to association or sentences. maybe root word आप assemble कर सकते हैं तो assemble करिए, और ये तो static है, this is constant। इन 5 में से आप कोई पिक कर सकते हैं जो आपको suitable लगता है। okay, if you ask me, I would suggest you these 2 including sentences. Start working on it. These were the 6 different ways that I had for you to explain how you can enhance and master your vocabulary. Okay, so as promised, I said that I have a bonus tip at the end of the session for you today, and the bonus tip is this: 1 word every day, and use it in your conversation throughout the day. बार बार जबरदस्ती उस वर्ड को यूज करने की कोशिश कीजिए, बार बार जबरदस्ती यूज कीजिए, ताकि जो वर्ड आपने आज पढ़ा है या सीखा है वो आप कभी ना भूलें। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्नॉब, आज का वर्ड हम लेते हैं स्नॉब, मैं देती हूँ, बाकी आप नेक्स्ट से आप अपना रोज का एक वर्ड लेंगे ना। स्नॉब का मतलब होता है वो व्यक्ति, ये एक एडजेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसे लोग जो कि सिर्फ सोशली हाई क्लास लोगों के साथ उठना और बैठना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कुछ फ्रेंड्स होते हैं, भाई मैं उसके साथ तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं उसके साथ तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं उसके साथ अपना लंच शेयर नहीं करूंगा, या ऑफिस में फॉर इंस्टेंस, ओके आई एम नॉट गोइंग टू सिट विद दैट गाय, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट विद हिम, या मीटिंग में मैं उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, प्रेजेंटेशन में। सो व्हेन दिस हैपेंस, वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सो स्नॉब्स वो लोग हैं जो एटीट्यूड में रहते हैं, हु पुट इन दी एज, ओके, और ऐसे लोगों को हम स्नॉब कहते हैं, ऐसा एटीट्यूड स्नॉबिश होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वर्ड को बार बार लगातार सेंटेंस में यूज करना है, कहीं ना कहीं अपनी कॉन्वर्सेशन में डालना है। ओ योर ब्रदर इज snobbish, or he's such a snob, I met him yesterday at the party or at the lounge, anyway, but इस word को बार बार यूज करने की कोशिश कीजिए। So this is how you can master vocabulary, or you can enhance vocabulary. Keep growing the word power that you wish to, because for any competitive exam, vocabulary is exceedingly important, learners. So as I always say, keep learning and keep growing. And do not forget to like the video and subscribe the channel for more such sessions. And hit the like button on the video if you love the session. Do not forget to press the bell icon, okay, to have regular notifications. Thank you so much.